नमस्कार सभी को। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो कि है उड़ीसा की फुटबॉल। तो मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे फुटबॉल फैंस होंगे जो उड़ीसा फुटबॉल के बारे में सुनना चाहते होंगे। तो आज हम बात करने वाले इस वीडियो में उड़ीसा में क्या अच्छा चल रहा है, क्या हुआ है बीते कुछ वर्षों में, और आगे भविष्य में क्या योजनाएं हैं। और कुछ एक मैंने कहीं पढ़ा भी था कि उड़ीसा के जो प्लेयर्स हैं वो क्यों नहीं बड़े लेवल पे खेल रहे हैं, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा आखिरी तक, ताकि आपको उड़ीसा के फुटबॉल के बारे में एक एक चीज पता चल पाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे उड़ीसा की मेंस फुटबॉल के बारे में। ठीक है, तो देखिए आपको भी पता है कि उड़ीसा की मेंस फुटबॉल का उतना दबदबा नहीं है ना। आप देखते होंगे संतोष ट्रॉफी या अलग कोई भी टूर्नामेंट आप ले लें तो उतना दबदबा आपको देखने को नहीं मिलता होगा। और अगर हम देखें इंडिया टीम में कोई खेला है तो ओनली सिंगल प्लेयर खेले अभी तक इंडियन नेशनल टीम से, वो भी बहुत पहले खेले थे। प्रोलोय साहा नाम के एक प्लेयर थे, वो खेले थे इंडिया टीम से। और अगर हम आईएसएल लेवल पे देखें तो आईएसएल भी एक सिंगल प्लेयर ही खेल पाया अभी तक, वो भी राकेश ओरम भाई है, वो बहुत पहले अपने मुंबई सिटी से खेले थे। तो आप देख सकते हैं कि मतलब प्लेयर प्रोड्यूस उस लेवल के नहीं हो पा रहे हैं अभी फिलहाल की कंडीशन में देखेंगे तो। और अब जूनियर लेवल पे अगर देखें उड़ीसा की मतलब बॉयज टीम को, तो जूनियर लेवल पे उनका प्रदर्शन आपको कुछ हद तक अच्छा मिलेगा। आप देख लें यूथ टूर्नामेंट्स, उनमें अच्छा प्रदर्शन करती है और हमको लगता है कि टैलेंट्स आएंगे। तो ये उनकी मेंस फुटबॉल के बारे में हो गया। अब हम चलते हैं वुमेन्स फुटबॉल के बारे में। तो वुमेन्स फुटबॉल जो है एक अलग ही उनका एक फेस है इंडियन फुटबॉल में। उड़ीसा की वुमेन्स फुटबॉल बहुत अच्छी फुटबॉल मानी जाती है वुमेन्स फुटबॉल के अगर हम नज़रिए से देखेंगे तो। और ये नेशनल चैंपियनशिप जीत चुकी है एक बार, नेशनल गेम्स 2 बार जीत चुकी है, और फाइनल्स में तो काफ़ी बार आ चुकी है। और जूनियर लेवल पे भी देखेंगे तो जूनियर गर्ल्स भी वहाँ की बहुत कमाल कर रही है। अब यूथ इंडिया में भी बहुत सारे प्लेयर्स देखते होंगे और बहुत सारे टैलेंट्स आपको देखने को मिलते होंगे अगर आप गर्ल्स फुटबॉल के मैचेस देखते होंगे तो। और अगर हम करंट इंडिया में बात करें तो अभी एशिया कप जो हुआ था वुमेन्स वाला, उसमें वहाँ की 2 प्लेयर्स थी, मनीषा पन्ना एंड प्यारी नाम की प्लेयर थी, वो एशिया कप के लिए स्क्वाड में थे इंडिया के। तो आप देख सकते हैं वुमेन्स फुटबॉल तो बहुत अच्छा है वहाँ का, मतलब उसके लिए तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते। तो चलिए ये तो हो गई बात वहाँ की मेंस एंड वुमेन्स फुटबॉल कैसी है। अब इसके बाद हम चलेंगे भैया लीग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये वहाँ का बेस है, इसी से वहाँ की फुटबॉल में क्या होगा क्या नहीं होगा ये पता चलता है। तो देखिए वहाँ प्लेयर्स डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट साइड से मतलब 2 एकेडमीज है अच्छी, उड़ीसा स्पोर्ट्स हॉस्टल हो गया और एक फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा की एकेडमी है। तो 2 उनके यहाँ पे एक डेवलपमेंट के लिए एकेडमी है, और अभी इस पे प्लान है कि ये 3-4 हो जाएगी और यूथ हाई लीग में भी पार्टिसिपेट करेगी। मतलब भविष्य में हमको देखने को मिलेगी ऐसी और 3-4 एकेडमी, तो एक अच्छा संकेत है। फिर उसके बाद अगर हम ग्राउंड लेवल या इंफ्रास्ट्रक्चर देखें कि भैया स्टेडियम्स वगैरह, तो इसके लिए तो मुझे लगता ही नहीं कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख सकते हैं कई टाइम से वहाँ पे अच्छे टूर्नामेंट्स वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के। और अभी फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भी होस्ट करने वाले हैं, और वहाँ पे आईएसएल क्लब भी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्राउंड वगैरह की बात करेंगे तो उसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई बोलने की बात है, वहाँ पे बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गई वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी बात थी कि काफ़ी ठीक है वहाँ पे, मतलब कि ग्राउंड वगैरह, एकेडमी वगैरह, और भविष्य में क्या आने वाला है तो और एकेडमीज आने वाली है। तो इस मामले में भी उड़ीसा के तरफ पॉजिटिव संकेत जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे लीग के बारे में। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब लीग के बारे में देखेंगे तो देखिए उड़ीसा में लीग तो बहुत पहले आ चुकी है, आपको ही पता है अगर आप उड़ीसा फुटबॉल को फॉलो करते होंगे तो 2010 में लीग आ गई थी, लेकिन कुछ नहीं, मतलब उतना इम्पैक्टफुल नहीं थी वो लीग। तो उसके बाद एक रिफॉर्म हुआ, मतलब एसोसिएशन में भी और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उड़ीसा में। वो कब हुआ? 2018 में। और वहाँ पे लीग को एक नए स्ट्रक्चर में बनाया गया और उसको नाम भी दिया गया एफएओ लीग। और इसमें क्या हुआ, फिर फर्स्ट डिवीजन हुआ, उसमें भी 3 लेवल हुए, फिर सेकंड डिवीजन, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्लब चैंपियनशिप भी हुई और एक सुपर कप भी हुआ। तो अब बहुत सारे डिविजन्स हो गए। तो मतलब कि इससे हमको भविष्य में संभावनाएं और दिखती है प्लेयर की ग्रोथ के हिसाब से। ठीक है, और अभी एक और चीज मैं आपको बता दूं कि वहां पे अभी ये आया है उड़ीसा फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से कि वहाँ पे यूथ लीग भी आने वाली है। मतलब अब बच्चों के लिए भी वहाँ पे प्रॉपर खुद की एक लीग हो जाएगी उड़ीसा की। तो कई प्लेयर्स जो भी भैया वहाँ पे होंगे छोटे, उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव और एक अच्छी बात है कि यूथ लीग भी आ रही है। तो आपको यूथ लेवल से ही प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। फिर उसके बाद सीनियर में वहाँ से आईएसएल क्लब भी वहीं है, तो एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम चलेंगे वुमेन्स लीग के बारे में। तो देखिए वुमेन्स लीग का तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही शानदार वुमेन्स लीग है उड़ीसा की, बहुत ही प्रोफेशनल।
और उसके बाद वहाँ का जो क्लब है वो IWL भी जीता हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि जहाँ का क्लब नेशनल लीग जीता हुआ है वहाँ की वुमेन्स लीग कितनी अच्छी होगी। बहुत अच्छी अच्छी गर्ल्स प्लेयर है जो उड़ीसा वुमेन्स लीग में खेलने के लिए मतलब मर्दी है कि भैया हम भी खेल लें, है ना। और ये होगी वुमेन्स की बात। फिर इसके बाद हम एक चीज पे बात करेंगे कि कितने ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे फुटसल लीग है, कितने हैं, बहुत ही रेयर है। तो उड़ीसा उनमें से एक है कि जहाँ पे फुटसल लीग भी है, तो ये कितनी अच्छी बात है। तो उड़ीसा में फुटसल लीग भी है और वहाँ का जो क्लब है अभी AFF फुटसल लीग में खेल भी चुका है। तो वहाँ पे मतलब अभी फिलहाल देखेंगे तो हर चीज के लिए वहाँ पे लीग स्ट्रक्चर और भविष्य के लिए जो स्ट्रेटेजी होती है वो अवेलेबल है उड़ीसा के पास, ठीक है। तो इसमें तो आपको सब चीजें पॉजिटिव ही नजर आ रही होंगी और कुछ चीजें नेगेटिव तो हम बाद में भी बात करने वाले हैं। अब इसमें एक और चीज है जिसके लिए उड़ीसा की गवर्नमेंट काफी तारीफ की हकदार है, ठीक है। और वो क्या है उसको शायद आप भी जानते होंगे कि देखिए सबसे पहले तो 2018 की बात है जब इंडियन एरोस के पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं थी, है ना। उनको जरूरत थी कोई उनको स्पॉन्सर करे, उनके पास पैसा आए ताकि टीम सस्टेन करे, है ना, क्योंकि बिना पैसे के टीम तो भैया कोई सस्टेन कर ही नहीं सकती। तो उनको जरूरत थी पैसों की, स्पॉन्सर की। तो उस टाइम पे कोई बड़ी कंपनी नहीं, उड़ीसा की गवर्नमेंट आगे आई और कहा हम करेंगे आपको स्पॉन्सर, आइए आप, है ना। और उन्होंने इंडियन एरोस को स्पॉन्सर कर दिया और एक तरीके से अडॉप्ट कर लिया, मतलब सब चीजें अब हम ही करेंगे आपकी, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और चीज करी, उन्होंने इंडिया अंडर-15 टीम को भी स्पॉन्सर कर दिया। तो मतलब भाई पूरा मतलब ये समझ लो कि इंडिया के जो बनना है भविष्य का इंडिया, वो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया है ना। ये मैं मजाक में बोल रहा हूँ लेकिन काम तो पूरा उड़ीसा गवर्नमेंट ही है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट तो पूरा उड़ीसा गवर्नमेंट का ही है ना। तो भविष्य जो बनेगा हमारे इंडियन फुटबॉल का, इंडियन एरोस से, अंडर-15 टीम से, पैसा तो पूरा उड़ीसा गवर्नमेंट ही लगा रही है। तो कितनी तारीफ होनी चाहिए इस बात के लिए, एकदम मतलब कोई तो अवार्ड भी देना चाहिए इसके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट को। और इसके बाद फिर उन्होंने एक और चीज अच्छी करी 2019 में, तो मतलब एकदम फुल फॉर्म में थी उड़ीसा गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए, तो बाकी स्पोर्ट्स पे भी और फुटबॉल पे भी। तो उन्होंने 2019 में क्या किया, दिल्ली डायनामोस शायद बंद हो सकता था उस टाइम पे, तो दिल्ली डायनामोस को भी उन्होंने अपने अंडर कर लिया कि आइए आप भी आ जाइए हमारे पास, ठीक है। उड़ीसा ने भैया दिल्ली डायनामोस को भी अपना वही का समझ लो अडॉप्ट कर लिया। अब देखिए दिल्ली डायनामोस को उन्होंने उड़ीसा FC बनाया। जो उड़ीसा FC कितना अच्छा क्लब है, ऐसा नहीं कि मतलब गवर्नमेंट के अंडर में है तो चल रहा है ऐसी, है ना, झोल झाल के साथ। देखिए कितना अच्छा क्लब है उड़ीसा FC। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भैया उड़ीसा गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है। और उसी के साथ साथ उड़ीसा की फुटबॉल एसोसिएशन भी अब इनिशिएटिव्स ले रही है और ऊपर आ रही है ना, ठीक है। तो ये तो हो गई उड़ीसा के बारे में जितनी पॉजिटिव बातें और जो भी उनकी तारीफ में हम बात कर सकते थे हमने कर ली, ठीक है। अब एक नेगेटिव बात ये आती है कि जब उड़ीसा में इतना अच्छा फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर है और इतने अच्छे से काम हो रहा है, तो वहाँ के प्लेयर्स हमको बड़े लेवल पे क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए आप इंडिया टीम में अभी तक एक ही प्लेयर खेला है ना, ISL में अभी तक एक ही प्लेयर खेला है। तो इसके ऊपर मेरी क्या ओपिनियन हो सकती है ये मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप उससे सहमत होंगे तो आप कमेंट में बताइएगा, और अगर आप असहमत होते हैं तो भाई कमेंट में आप क्रिटिसाइज कर लीजिएगा मुझे, उसकी फ्रीडम तो है आपको। तो देखिए उड़ीसा के फुटबॉल में जो बदलाव आया है वो कब से आया है, 2018 से, और 2019 से थोड़ा उसमें तेजी बनी है एक, है ना। तो बदलाव कुछ साल ही हुए अभी, और बीच में फिर लॉकडाउन का पीरियड आ गया, तो काफ़ी जो उनके काम थे वो हुए नहीं, ठीक है। तो आप जो पुराना फुटबॉल है उसको तो आप भूल ही जाइए, मतलब 2017 के उस साइड का, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे उतना प्रॉपरली गवर्नमेंट भी उतना फोकस्ड नहीं थी और एसोसिएशन भी उतना फोकस नहीं था जितना कि आज की डेट में, ठीक है। तो कहानी एक्चुअली वहीं से शुरू होती है ना। तो अब इस चीज़ को मैं एक उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, अब आप सोचते हैं कि बच्चा दौड़ेगा कब, तो क्या वो 1 महीने बाद दौड़ने लग जाएगा, क्या वो 1 साल बाद दौड़ने लग जाएगा ग्राउंड में जाके, नहीं दौड़ेगा, उसको टाइम लगेगा। तो सेम वही चीज़ है ये फुटबॉल, ठीक है। उड़ीसा जो थी इसके पहले सोई हुई थी, मतलब उस टाइप से नहीं सोई हुई थी, लेकिन जो एक प्रॉपर तेजी से एक पूरी डेडिकेशन से काम करने वाली बात थी वो पहले वहाँ पे नहीं थी। लेकिन अभी 2018 के बाद से वो जो चीज़ है उसमें तेजी आई है, ठीक है। तो अभी ऐसा समझ लीजिए कि वो जो बच्चा है बच्चा पैदा हो चुका है, अब उसको थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा अपने आप को कि हाँ इसको दौड़ने के लिए अभी थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे और अच्छा बेहतर करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद उड़ीसा से आपको बहुत अच्छे टैलेंट्स मिलेंगे, और उसकी एक शुरुआत मैं आपको बताता हूँ। अभी आप देखिए जूनियर इंडिया टीम में उड़ीसा के प्लेयर्स जाने लगे हैं, इंडियन एरोज में एक उड़ीसा का प्लेयर आ चुका है। तो वो जो ग्रोथ है अब आपको देखने को मिल रही है ना। इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि अब वहां से प्लेयर्स नहीं निकल रहे हैं, बिल्कुल निकल रहे हैं। अगर आप
न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, फुटबॉल देखते होंगे जूनियर लेवल का भी, तो आप समझेंगे कि वहाँ से अब प्लेयर्स निकल रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। उड़ीसा में और एकेडमीज प्लान हो रही है कि और एकेडमीज बनेगी। तो अब जो है वो माहौल आ रहा है कि वहाँ से प्लेयर्स निकलेंगे और इंडिया टीम तक पहुँचने के चांसेस भी बनेंगे, है ना। अभी लेकिन आप बोलेंगे कि अभी चाहिए, अभी क्यों नहीं खेल रहा ISL में? तो देखिए, अभी आप देखिए जो राकेश ओरम भाई खेले थे मुंबई सिटी से, है ना, वो कब खेले थे? जब वो AFF डेवलपमेंट उसमें थे, वहां से वो आगे निकले और ऐसा उनको प्रॉपर एक सिस्टम मिल गया। तो वो सिस्टम अब उड़ीसा अपने स्टेट में बना रहा है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र, वो तो भैया बांध के रखना पड़ेगा। और थोड़ा सा जो अभी के यूथ प्लेयर्स है, ये आपको फ्यूचर में दिखेंगे इंडिया टीम में। ये मैं आपको मेरी तरफ से जो मुझे है ना, मुझे जितनी समझ है उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि ये एक आपको सोच लेके चलना पड़ेगा अगर आप ये सोच रहे हैं कि ISL में प्लेयर कब खेलेंगे। देखिए, ऐसा नहीं कि उड़ीसा FC है वहां पे तो क्यों नहीं ले रहे हैं क्लब, है ना, क्लब में प्लेयर्स को क्यों नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, अभी उस लेवल के प्लेयर्स नहीं है उड़ीसा में। अब इस बात को तो आप मान सकते हैं क्योंकि उड़ीसा FC के स्काउट्स इतने भी तो अंधे नहीं है कि उनको उड़ीसा में रह के उड़ीसा की प्लेयर टैलेंट्स नहीं दिख पा रहे। अगर दिख पाते तो सीधे ISL साइन कर लेते। आप देख सकते हैं ना, कई लोकल टैलेंट्स को साइन किया गया है कई क्लब्स के द्वारा। तो कैसे किया गया है? ऐसे स्काउटिंग के द्वारा, है ना। जब अपने साहल भाई है, ये कैसे केरला ब्लास्टर्स की सीनियर टीम तक पहुंचे? उनको उनके जो रिजर्व टीम है उसमें अच्छा खेले, संतोष ट्रॉफी में अच्छा खेले, ऐसे केरला ब्लास्टर की सीनियर टीम तक का सफर उन्होंने तय किया। तो यही तो प्रोसेस होती है। तो अभी वो जो प्रोसेस है वो अब चालू हुई है। अभी 3-4 साल हुए हैं, है ना। तो थोड़ा सा और 2-4 साल बाद आप देखिएगा और थोड़ा बदलाव होगा। आज से 10 साल बाद आप देखेंगे ना तो एकदम चेंज। आप मुझे ये बोलेंगे ही नहीं कि उड़ीसा के प्लेयर्स क्यों नहीं खेल रहे। आप देखेंगे, अरे उड़ीसा के प्लेयर्स तो कहाँ नहीं खेल रहे। और उड़ीसा की लीग भी इतनी बड़ी हो जाएगी कुछ सालों बाद कि जैसा आज लोग बोलते हैं ना, हमको कैलकाटा लीग खेलना है, हमको केरला लीग खेलना है, गोवा लीग खेलना है, यही बात हो जाएगी कि हमको उड़ीसा लीग भी खेलना है। क्योंकि आज जिस मतलब की गति से वहां पे काम चल रहा है, जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट देखिए आप पूरे गेम्स में, है ना। जो नवीन पटनायक जी जिस मतलब क्या सोच है, मतलब उनकी क्या बोले, है ना, तो जिस सोच के साथ वो काम कर रहे हैं ना, स्पोर्ट्स को एक अलग दिशा में ले जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो समय दूर है कि आज जो हम बातें कर रहे हैं इसके लिए अपना मुंह चुप होने वाला है ना। तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस बात जो आपके मन में एक नेगेटिव बात थी कि प्लेयर्स क्यों नहीं दिख रहे ISL में या बड़े लेवल पे या फिर इंडिया टीम में, तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आपको बता दिया। अगर आप इससे सहमत होंगे तो कमेंट में बताइए, और अगर नहीं तो आप क्रिटिसाइज करने के लिए, जैसा मैंने आपको बोला, तो यही था। और मेरे ख्याल से मैंने सब चीज़ें कवर करी हूँ इस वीडियो में। और अगर मैं कुछ भूला हूँ तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि ये भैया रह गया, है ना। एक फीफा फुटबॉल का स्कूल भी चालू हुआ वैसे उड़ीसा में, वो मैंने शायद पीछे नहीं बोला होगा। तो वो भी वहाँ पे नवीन पटनायक जी ने उसको लॉन्च करवाया था अभी कुछ महीने पहले आई थिंक। तो वो भी एक अच्छा स्टेप हुआ है और काफ़ी अच्छे स्टेप्स वहाँ से हो रहे हैं। और फ्यूचर में हमको काफ़ी बदलाव और उड़ीसा में देखने को मिलने वाला है। उनकी जो एसोसिएशन है उसके पास भी बहुत प्लान्स है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे प्लान्स हैं। तो आप वेट करिए और आपको दिखेगा एक नया उड़ीसा, है ना, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, न कि सिर्फ फुटबॉल में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपको उड़ीसा एक अलग लेवल का राज्य बन के दिखाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि जो दिख रहा है ना उस हिसाब से हम विजन समझ सकते हैं कि क्या विजन है वहाँ के CM साहब का, वहाँ की गवर्नमेंट का। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको उड़ीसा के बारे में कुछ इससे जानने को मिला हो। और आप भी अपनी राय बताइए, आप उड़ीसा के बारे में क्या सोचते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, वहाँ जैसे काम चल रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं, ताकि सबको पता चले कि आपके क्या विचार है उड़ीसा के लिए। तो बस इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।